जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम एयरफोर्स में पायलट आप कैसे बन सकते हैं डिटेल्ड में जो भी इंफॉर्मेशन एकदम एकदम लेटेस्ट नए बदलाव के साथ जो है संपूर्ण जानकारी पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उनके द्वारा ही जो है ये वीडियो जो है यहाँ पर जो है तैयार की गई है, उन्हीं पे आधारित है। सो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, इस वीडियो में ये सभी पॉइंट डिटेल्ड में हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अच्छा, हम अलग अलग तरीकों पे जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिन जिन तरीकों से आप एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। ठीक है, तो पायलट क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। तो पायलट यानी कि जो अधिकारी भारतीय वायुसेना में जो फाइटर प्लेन्स है, हेलीकॉप्टर है या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उनको उड़ाते हैं, उनको पायलट बोला जाता है। तो यहाँ पे हजारों लाखों जो युवा है उनका सपना होता है भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का, क्योंकि भारतीय वायुसेना आपको एक अच्छी सैलरी और जो अन्य सुख सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी यहाँ पर प्रदान करती है। जैसा आप जानते हैं, तीन प्रकार से आप भारतीय वायुसेना तीन ब्रांच में आप अधिकारी बन सकते हैं, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। लेकिन अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको फ्लाइंग ब्रांच में जाना होगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग इन फ्लाइंग ब्रांच होनी चाहिए। वायुसेना में तीन प्रकार के पायलट होते हैं, फाइटर पायलट, लड़ाकू पायलट, ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर पायलट। अच्छा, क्या कार्य करते हैं, तो इनका निश्चित जो काम है, देखिए अपने जो देश की जो स्काई है उसमें किसी भी दुश्मन की घुसपैठ को जो है नाकाम करना, अगर घुसपैठ कर जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, चाहे वो ट्रूप्स हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे एम्यूनिशन हो। साथ ही साथ जो है अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर जो है टास्क यहाँ पर जो है एक पायलट को यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। राइट नाउ, भारतीय वायुसेना में आप चार प्रकार से पायलट बन सकते हैं। पहला, यूपीएससी एनडीए का एग्जाम देकर, दूसरा यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम देकर, तीसरा एयरफोर्स एफकेट का एग्जाम देकर और तीसरा एनसीसी स्पेशल एंट्री के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हु वाज द फर्स्ट एंड द ओनली 5 स्टार रैंक ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के पहले और केवल 5 स्टार रैंक अधिकारी निम्न में से कौन है? आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वन बाय वन हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उससे पहले ट्रेनिंग के दौरान कितना स्टाइपेंड मिलता है? तो देखिए, जो भी जेंटलमैन या वुमेन कैडेट्स रहते हैं वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, चाहे वो आईएम में हो या ओटीए हो, उनमें जो है आपको 56,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे जो है ट्रेनिंग में जो है यहाँ पर स्टेपमेंट मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर एयरफोर्स की बात करते हैं, तो एयरफोर्स में अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो 74 वीक्स 74 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, और ट्रेनिंग के दौरान जो स्टेपमेंट है एयरफोर्स एकेडमी में वो 21,000 पर मंथ जो है यहाँ पर मिलेगा, जो यहाँ पर 15,600 पे इन बैंड एंड 5400 रुपये एग्रेड पे जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिला, यहाँ पे जो है स्टेपमेंट दिया जाएगा। अच्छा, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जब आप कमीशनड हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको 56,100 बेसिक सैलरी, लेवल 10 आपको दिया जाता है। साथ ही महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्लाइंग भत्ता और मिलिट्री सर्विस पे और अन्य भत्ते यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी 1 लाख से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ 1 करोड़ का बीमा कवर आपको मिलता है। फ्लाइंग जो भत्ता है वो 25,000 रुपये महीना मिलता है, और यूनिफॉर्म का जो भत्ता है वो साल में एक बार 20,000 रुपये मिलता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए 2250 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो लीव, छुट्टियां, एनुअल लीव 60 दिन की, कैजुअल लीव 20 दिन की आपको यहाँ पर एक साल में मिलती है। अच्छा, पायलट बनने के लिए आपको इन सभी एग्जाम से पहले मैं इनका जो फिजिकल और जो मेडिकल है किस प्रकार से होता है वो मैं समझा देता हूं, उसके बाद एग्जाम की वन बाय वन डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट जो है होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। साथ ही साथ महिला या पुरुष, मेल फीमेल दोनों के लिए जो हाइट है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 162.5 162.5 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ जो सीटिंग हाइट है 81.5 से 96 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आपके लेग की लेंथ है 99 से 120 सेंटीमीटर, और जो थाई की लेंथ है वो 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम के लिए यही हाइट मांगी जाती है। साथ में जो मेडिकल और फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, आपकी पल्स देखी जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका मेडिकल में चेकअप होगा, ईसीजी, कोई कार्डिक सर्जरी है तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी कार्डिक सर्जरी आपकी हो रखी है तो आप अनफिट हो सकते हैं। कोई भी ट्यूबरक्लोसिस है वो चेक होगी, ब्रोंचाई यहाँ पे अस्थमा है,
या आपको पास्ट हिस्ट्री है अल्सरेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, टंग, गम और थ्रोट, वो चेक होगा। हर्निया, लीवर, गाल ब्लैडर, यूरिन एग्जामिनेशन होगा। पैनक्राइसिस और हाइड्रोसिल संबंधी जो है जो भी चीज़ें हैं पूरे शरीर का चेकअप अच्छी तरीके से होने वाला है। साथ ही साथ आपकी जो आइज़ है 6/6 से 6/9 होनी चाहिए करेक्टेबल। और जो है ये आप साथ ही साथ आपका जो कान है, आपका जो नोज है वो जो है यहाँ पर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, राइट। कोई भी जो है डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहला जो एग्जाम है वो हम बात करते हैं यूपीएससी एनडीए, यानी कि एनडीए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार आयोजित कराया जाता है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी एग्जाम है। इसे शॉर्टकट में हम यूपीएससी एनडीए कहते हैं। ये नेशनल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसमें जो कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में जो है अधिकारी बनते हैं। यानी कि एक एग्जाम के माध्यम से जो भी आप चॉइस देंगे उसके आधार पर और आपकी जो रैंक आएगी, मेरिट आएगी, उसके आधार पर आपको यहाँ पर या तो इंडियन आर्मी मिलेगी, नेवी मिलेगी या एयर फोर्स। जो एनडीए परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं और इनके सभी स्टेज को पास करते हैं उन्हें उनकी एनडीए मेरिट सूची के आधार पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में से एक में अधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 12वीं कक्षा अगर आप पास हैं या आप अपियरिंग है और 12वीं कक्षा आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ है तभी आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आयु सीमा 16.5 से 19 साल जो है आपकी होनी चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए। मेल फीमेल 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच आप जो है आपका जन्म होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर एसएसबीएन इंटरव्यू होता है, उसके बाद कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम पायलट एंट्री टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जाम होता है और फिर मेरिट बनती है, राइट। तो जो एग्जाम का पैटर्न है, एमसीक्यू 2.5 घंटे का समय होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन 300 अंकों के और जर्नल एबिलिटी टेस्ट जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और यहाँ पे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। और एसएसबी जो टेस्ट इंटरव्यू 900 अंकों का होता है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहता है। अच्छा, एनडीए साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहती है जबकि एससी एसटी और महिलाओं से कोई फीस नहीं ली जाती है। साल में 2 बार पहला जो एनडीए 1 एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा हर एक साल। एप्लीकेशन दिसंबर से जनवरी में चलेंगे, एग्जाम अप्रैल में होगा, रिजल्ट भी अप्रैल में आ जाएगा। एनडीए 2 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन मई में आता है। एप्लीकेशन मई से जून के मध्य चलेंगे, एग्जाम सितंबर में होगा, रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है आपका एफकेट एग्जाम के माध्यम से। इस परीक्षा के माध्यम से आप जो है अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक लिखित परीक्षा है जो भारतीय वायुसेना द्वारा हर साल 2 बार इंडियन एयरफोर्स में अधिकारियों को भर्ती करने के लिए आयोजित की जाती है। एफकेट एग्जाम आपको अपनी 3 शाखाओं में से किसी में भी जॉब का मौका देता है। जैसे एफकेट एग्जाम के द्वारा आप टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच व फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच में जाना है क्योंकि फ्लाइंग ब्रांच के माध्यम से ही जो है आप पायलट बन पाएंगे, तो आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना होगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं कक्षा आपकी 60% अंकों के साथ और मैथ और फिजिक्स 12वीं कक्षा में होने चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया है, 60% अंकों के साथ होना चाहिए। बस कंडीशन ये है 12वीं परीक्षा मैथ और फिजिक्स के साथ 60% मैथ और फिजिक्स में होने चाहिए, राइट। एज लिमिट 20 से 24 वर्ष होती है। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका जो है यहाँ पर रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम और मेरिट होती है, राइट। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। 200 रुपये आवेदन शुल्क रहता है। फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट से कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। एफकेट 1 का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर में आता है। एप्लीकेशन दिसंबर से जनवरी चलते हैं, एग्जाम फरवरी और रिजल्ट मार्च में आ जाता है। एफकेट 2 का जून में नोटिफिकेशन आता है। एप्लीकेशन जून से जुलाई के मध्य आपको भरने होते हैं, एग्जाम अगस्त में और रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाता है। अच्छा, रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। एमसीक्यू होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। 100 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम 300 अंकों का, 2 घंटे का समय मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 1 अंक आपका काट लिया जाएगा अगर कोई भी उत्तर आप गलत देते हैं, राइट। नाउ जो तीसरा एग्जाम है वो सीडीएस है। सीडीएस को एग्जाम के माध्यम से भी जो है आप भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं। ये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो है ये साल में 2 बार आयोजित की जाती है परीक्षा। इसको कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम कहते हैं। और सीडीएस के जरिए तीनों सेनाओं में, वो इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में आप जो है अधिकारी बन सकते हैं। जो सीडीएस परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, इसके सभी स्टेज को पास करते हैं, उन्हें उनकी सीडीएस मेरिट सूची के आधार पर आपको यहाँ पर यानी कि आपकी रैंक, आपका परफॉर्मेंस के आधार पर आपको जो सर्विस प्रेफरेंस आप देते हैं उसके आधार पर आपको जो है भारतीय वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना में जो है आपको यहाँ पे जो है अधिकारी बनाया जाता है।
ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी 10+2 मैथ और फिजिक्स के साथ होनी चाहिए, परसेंटेज का यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में बीए, बीएससी, बीकॉम या बीई या बीटेक आपने किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि बीए वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि 10+2 उनकी मैथ और फिजिक्स के साथ होनी चाहिए। फाइनल ईयर में आप है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप बस कंडीशन ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। उम्र सीमा 20 से 24 वर्ष। 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र 20 से 24 वर्ष होनी चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस रिटन है, उसके बाद एसएसबी है, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम है और फिर मैरिट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है, जनरल नॉलेज के 2 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के 2 घंटे 100 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ 2 घंटे 100 क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होते हैं। कट ऑफ नॉर्मली 150 से 170 के बीच रहती है आउट ऑफ 300। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बता दिया। उसके बाद सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। सीडीएस 1 दिसंबर में नोटिफिकेशन, आवेदन आप दिसंबर से जनवरी के मध्य, एग्जाम अप्रैल और रिजल्ट भी अप्रैल में। सीडीएस 2 का मई में आता है, मई से जून आवेदन करेंगे आप, सितंबर में एग्जाम होगा, रिजल्ट भी सितंबर में आ जाएगा। उसके बाद चौथा और अंतिम तरीका वो है एनसीसी स्पेशल एंट्री। ठीक है, जो कैंडिडेट एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जिनके पास है वो एनसीसी स्पेशल एंट्री में आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड बी अगर उनके पास है, मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 60% होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में 60% या बीई बीटेक में 60% होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है, बीए वाले भी आवेदन कर सकते हैं। 20 से 24 वर्ष आयु सीमा है। सिलेक्शन का प्रोसेस सेम रहने वाला है जैसा कि अन्य एग्जाम का होता है। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? तो ज्वाइन करने के बाद जो है आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग यहाँ पर मिलेगी। तो आप जो है ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। अच्छा, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछें, अपना फीडबैक जरूर दें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।